नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है जी। नमस्कार, कौन? हाँ, मैं एसआई अतरौली से बोल रहा हूँ, आर.के. कौशिक, अलीगढ़ जिला अलीगढ़। तो मैं तो प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, मैं तो आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ, आपकी न्यूज़ बहुत सुनता हूँ, मैं बराबर सुनता हूँ जितनी भी आप वीडियो बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो और मैं तो प्रवक्ता था यहाँ इंटर कॉलेज में। अच्छा वो अच्छा। बालक है एक हमारा, तो जो उसके लिए मैंने कि उससे बात कर ले टिकट। अच्छा, आप प्रवक्ता हैं और आपके सुपुत्र जो हैं इस भर्ती में हैं प्राइमरी के। हाँ, उसमें वो है शिक्षा मित्र है। अच्छा, वो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो आपकी बहुत मतलब मैं बराबर डेली सुनता हूँ आपकी जो भी उसको मैंने मिला बहुत मतलब आपको काफी नॉलेज है। हम तो बस वही शिक्षा विभाग से संबंधित बातें करते हैं, जो कोर्ट हाँ ऑर्डर है, जो नई शिक्षा नीति में है, जो आरटी एक्ट में है, जो कागजों में है, ठीक हाँ है, जी। हम उस पर बात करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि अभी जैसे चुनावी माहौल है तो राजनीतिक पार्टियां कुछ कहेंगी, हाँ दूसरी पार्टी कुछ हाँ जी कहेगी, हर पार्टी कुछ न कुछ कहेगी अपने हिसाब से। जी। वो तो हवा हवाई बातें हो गई। हम्म, बाकी जो लिखित में है, हाँ जो जी। केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, हम तो उन पर बात करते हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, या फिर आंगनवाड़ी हो, या फिर बीएड बीटीसी डीएलएड वाले हों। तो चूंकि सब शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं, तो तरह तरह अच्छा के लोगों को कॉल आता है, जो कि हमारे पास जानकारी है, जो जी। भी सूचनाएं हैं वो हम शेयर कर देते हैं। अब उससे किसको कितना लाभ मिल रहा है वो तो अलग बात है, हर नहीं, व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मतलब ये है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको किन सूत्रों से मतलब बाई लिटरेचर या बाई आप मतलब किस तरह से इनको प्रसारण करते हैं? देखिए, कोई भी जानकारी का दो ही माध्यम होता है। एक तो जी व्यक्ति का जो अंदर जो भी इस समय सत्ता में सरकार है, उन जी लोगों के अंदर संपर्क हो, जो विभाग में क्या चल रहा है। जी क्योंकि आप जानते हैं कि हाथी के दो हाथ होते हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। जी जी जी। तो पर्दे बाहर के में सामने, कैमरे होते हैं और अंदर। हाँ, और आम जनता जो है वो दर्शक है, जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है वो तो वही देखती है, लेकिन वास्तविकता तो पर्दे के पीछे होती है। हम्म, हम्म। तो जो पर्दे के पीछे है, कुछ हम बात वो करते हैं, कुछ जो सामने है हम बात उस पर करते हैं, जी कुछ आरटी एक्ट नई शिक्षा नीति और कोर्ट ऑर्डर्स में जो कुछ है हम बात उस पर करते हैं, और जो भी जी। जानकारी अंदर की निकल के आ जाती है तो वो शेयर कर हम्म, देते हैं। हम्म। तो नहीं, लगभग आपके आपके वक्तव्य और आपकी बोलने का लहजा और आपके जो मतलब जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा लगा हमको। अच्छा तो अच्छा, मैंने चलिए कहा धन्यवाद। लाओ बात कर ली। हम्म। धन्यवाद का नहीं, आप लोगों को जो भी आपने कहा कि अच्छा लग रहा है, हमें ये जानकर अच्छा लगता है जब लोग हमारे पास कॉल करते हैं, बताते हैं कि नहीं उन्हें चीजें समझ हाँ में आ रही हैं, और हमारी बातों से, हमारी जानकारियों से उन्हें संतुष्टि हाँ मिल रही है, थोड़ा कुछ लाभ हाँ, मिल रहा है, ज्ञान संतुष्टि मिल रहा है। बहुत ही टू मच सेटिस्फाइड हम्म। सेटिस्फेक्शन मतलब काफी मिलता है। तो ये और सब चीजें जान करके अच्छा लगता है, तो मन और होता है कि नहीं इस तरह की जानकारियां शेयर की जाए। तो हाँ जी। बस वही चीजें हैं, जो भी लोगों से जो कुछ बात तो होती है वो शेयर कर देते हैं। अब ये शिक्षा मित्रों के बारे में आपने बताया कि ये चल रहा है सिस्टम केंद्र से है, देखिए, केंद्र से चल रहा है। असल में लोग कहाँ कंफ्यूज हैं। कोई शिक्षा जी मित्र है तो वो शिक्षा मित्र के बारे में जानना चाहता है, कोई अनुदेशक है हाँ तो अनुदेशक के बारे में जानना चाहता है, आंगनबाड़ी के बारे में, बीएड वाले बीएड से संबंधित सुनना चाहते हैं, जी बीटीसी जी या डीएलएड वाले तो वो अपना सुनना चाहता। हर व्यक्ति अपना अपना सुनना चाहता है, ठीक है। जी हर व्यक्ति को अपनी जी नौकरी से मतलब है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि शिक्षा विभाग एक ही है, और शिक्षा जी विभाग को हमें देखना होगा हर चीज को, अगर समझना चाहते हैं। बाकी नौकरी जी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जी वो तो सामने आएगा ही, और गवर्नमेंट का काम है वो करना। हम सिर्फ जो है चर्चा करते हैं। तो जी शिक्षा विभाग जो है, अभी हाल ही में पिछले वर्ष जो है 2020 में 29 जुलाई को नई शिक्षा जी नीति आई है, जो कि 34 वर्ष बाद आई है, हाँ ठीक जी है। और जी। मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं, आज तक एक नहीं, सिंगल, आपने ही बताया था, ये तो आपने ही बताया था। जो वीडियो बहुत दिन से सुने, कम से कम
आप जब बहुत दिन से कम से कम ये समझ लीजिए साल 2 साल से जब से आपने शुरू किया हम सुनते अभी रहते तो हैं। फिलहाल यूट्यूब पर भी हम डालने लगे ना, तो कम से कम 4-6 सालों से जो है फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे ही शेयर करते थे, तो वो लगातार जी हम हर चीज वहाँ भी बताते रहते थे पहले भी। तो जी नई शिक्षा नीति आने वाली है ये हम बताया करते थे, वो भी आ गई। बीएड प्राथमिक वैलिड होने वाला है बताया करते थे, वो भी हो गया। टीईटी लाइफ जी टाइम होने वाला है ये बताया करते थे, वो भी हो चुका है। तो बहुत सारी जी चीजें हम शेयर करते रहते थे। वो सारी जी चीजें जो अंदर से जानकारी मिलती थी वो चीजें सामने आ भी चुकी हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ गया है और जानकारी और चाहते हैं। और ये जो शिक्षा मित्र के नेता हैं बनते हैं उनको कुछ भी बिल्कुल कुछ नहीं मिल है, नील बटा मिल है। उनको देखिए कुछ भी सबसे जानकारी पूछो तो कुछ सबसे नहीं मुख्य बता पाते। होता है सबसे मुख्य होता है व्यक्ति की सोच। अगर जी व्यक्ति जो है ये सोच करके वहां गया है, लखनऊ या दिल्ली या इलाहाबाद जहां भी जा रहा है, ये सोच के जा रहा है नहीं हमें जो है फला अधिकारी से फला मंत्री से मिलना है, अपने विभाग या अपने काम से संबंधित जानकारी हासिल करनी है, तो उसका जी सिर्फ एक एम होता है कि कौन क्या कह रहा है, और जिससे मिलने गए हैं उसके अलावा भी हम और भी कहीं से कहीं न कहीं से जानकारी हासिल करें। लेकिन ये जो जी नेताजी लोग हैं इनकी जी सोच क्या है कि जी एक तो चंदा पैसा चाहिए, जी, हाँ और दूसरा इनको बिल्कुल। नेतागिरी करना है, तो इनका पूरा दिमाग तो इन चीजों पर लगा होता है। जी तो अपना दिमाग तो इनके पास कहीं चलता नहीं, अपना दिमाग पूरा लगा न, दिए चंदा लूटने में और नेतागिरी जी करने में। अभी कुछ जी लोग जो है चुनाव आ गया तो टिकट विकट के चक्कर में भी पड़े हुए हैं किसी न किसी जी पार्टी से, तो पूरा जी दिमाग तो इनका उसमें लग गया। तो जब हम्म, पूरा दिमाग उसमें लगा देंगे तो जिस भी मंत्री से या अधिकारी से मिलने गए हैं वो जी जो कह रहा है वो उसका हम्म, भाई एक ही चीज को कई लोग कई तरीके से कह सकते हैं, और जी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। एक हम्म, अधिकारी बैठा हुआ है कुर्सी पर, अगर योगी जी जी आएंगे तो योगी जी हम्म, के से अलग बात करेगा, हम्म, उनके विभाग का कोई अधिकारी आ जाएगा वो उनसे अलग तरीके से बात करेगा। हम्म, अभी हम लोग चले जाएंगे, आम जनता हमसे हम्म, आपसे अलग तरीके से बात करेगा। बिल्कुल। योगी जी कोई जानकारी मांगेंगे उनको देना हम्म, पड़ेगा, फाइल खोल के सामने हम्म, रखना पड़ेगा। हम आप जी जाएंगे, हमको आपको वो 100% झूठ भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल देंगे, हमको आपको बताना हम्म, जरूरी नहीं है। तो वैसे जी ही ये नेता लोग हैं जब जाते हैं, इनको लगता है कि हम्म, हम आए हैं तो हम जो मंत्री जी हैं या अधिकारी हैं जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करता है कि जो हम्म, कह रहे हैं जी कहने में उनके पीछे का क्या मतलब है। तो इसलिए ये हम्म, समझ ही नहीं पाते हैं, बस गए बैठ करके हम्म, मीटिंग किए, हाँ भाई क्या आप कह रहे हो, फिर हम क्या कहे हम्म, सुन लीजिए, उसके बाद बस बात खत्म, चले आए। दिमाग हाँ बिल्कुल यूज हाँ नहीं करते हैं। सही कह रहे हैं ये वहां पर राइट। वहां पर आप देख लीजिए कि चाहे शिक्षा मंत्री के जितने नेता हैं कभी वो कहते हैं कि हम लोग वहां गए, बैठ करके हम्म, मंत्रियों से या अधिकारियों से बात हुआ और हम लोगों ने हम्म, उनके सामने नई शिक्षा नीति का और ये आरटी एक्ट की बात की, ये सब कभी वो कहते हैं? जी वो कभी कभी भी नहीं करते, ये नेता लोग कुछ न नई नहीं। शिक्षा नीति की बात न करेंगे न मंत्री आरटी एक्ट की करते हैं बात न करेंगे। न करते हैं न वो जो नेता लोग हैं वो भी नहीं करते हैं। वो हम्म ऊपर ऊपर की बातें बहका देते हैं लोगों को। नहीं देखो बहकावे वहाँ में जो ज्यादा आ रहे हैं। जो वहाँ अधिकारी है, वहाँ जो मंत्री है, वो तो जी जानता है कि मेरे सामने एक लल्लू आ रहा है, इसको बस हम्म, किसी तरह रफा दफा करना है। ठीक है, वो जानता है कि ये मेरा कोई अधिकारी नहीं है कि हमें हर चीज का जवाब सही सही देना जरूरी है। हाँ उनकी हाँ जवाबदेही नहीं बनती, वो लिखित में कोई जवाब तो जी देते नहीं है, तो जुबानी चाहे जो हाँ कह दें। ये लोग जब हम्म, जाते हैं तो इनका उद्देश्य ये होना चाहिए ना कि हम सामने वाले को मजबूर कर दें, कुछ ऐसी बात निकल करके आ जाए सामने, वो बोल दे हाँ जिससे हमें कुछ जी अंदर की बातें पता चल जाए। जी लेकिन ये लोग इतना बुद्धि लगाते नहीं है, ये लोग बस गए, अपनी बात हम्म, कही, उनकी सुनी और हम्म, चले आए। न आरटी एक्ट की बात करेंगे, न शिक्षा नीति की बात हम्म, करेंगे, न जो हम्म, केंद्र सरकार योजनाएं अखबारों हम्म, में अक्सर आती रहती हैं कि वो जी पेपर कटिंग लेकर के जाए, कुछ पेपर कटिंग पर बात करें कि ये योजना केंद्र सरकार ने शुरू किया है, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें दे दीजिए, ये सब नहीं करेंगे। जी जी तो इसीलिए ये बिल्कुल सही। लोग असफल हैं। हम्म, कोई भी नेता सफल नहीं है आज के डेट में, जी चाहे वो शिक्षा बिल्कुल मित्र सही कह रहे हैं। संगठन का हो, चाहे वो किसी भी बीएड बीटीसी किसी संगठन का हो, वो सफल नहीं हो पा हम्म, रहा। हाँ बहुत सारे बिल्कुल लोग हैं जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। वो हम्म, कहते हैं कि भाई हमने धरना किया, हमारे प्रयास जी से देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्द ही निकालेंगे। भैया जल्द हम्म, ही निकालेंगे कहेगा, तुम्हें तो घर भेज दिए, और क्या। और उनका जल्द ही कब आ रहा है वो तो वही जानते हैं। तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट अपना काम अपने समय से करती है। क्या तो ये हाँ, एक प्रश्न बीच में करूंगा मैं। बिल्कुल। क्या ये जो इलेक्शन है हट सकता है आगे को? अभी नहीं कुछ देखिए आपको
आप राजनीतिक अगर बात करें इलेक्शन की, एक तरह से राजनीतिक बात हो गई, तो आप देखिए कि सारी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं, सब अपना हाँ जी। चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं, ठीक है। जी। और दूसरी तरफ वो भी न्यूज आ रहा है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन कोरोना का भी न्यूज आ रहा है, दो न्यूज बराबर चल रहे हैं। हाँ। तो और तीसरी बात इसमें आप निकालिए तो ये देखेंगे आप कि यूपी की बात करें, यूपी में वर्तमान में लड़ाई में अगर देखा जाए मैदान में, तो एक बीजेपी है और दूसरा सपा, इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी है नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे बीजेपी जो है अभी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, वो सिर्फ फीते काट रही है, यहाँ उद्घाटन वहां उद्घाटन कॉरिडोर, हाँ ये सब हो रहा है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो वो चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के उद्देश्य से उनका कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। दिमाग देना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि ना ही कोई नई शिक्षक भर्ती दिए हैं, न शिक्षा मित्रों का जो है कोई समाधान किए हैं, न ही बीएड वालों को कोई समाधान किए हैं जो पुराने मुद्दे हैं, तो किसी का कोई समाधान भी नहीं किए हैं। अन्य विभाग में भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो विवाद थे, अभी भी बहुत सारे विवाद अटके हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्ता पक्ष जो है सारे विवाद को, सारे अपने अगेंस्ट करके, सारे मुद्दों को, सारे कैंडिडेट्स को, युवाओं को अपने अगेंस्ट करके वो चुनाव लड़ने का कैसे सोच सकती है। तो सारी स्थिति परिस्थिति भी आप देख लेंगे तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो है हमारे पास कितना समय है हर काम को करने के लिए, चुनाव कब होने वाले हैं। और जो मूल कारण बनने का था कि चुनाव टल सकते हैं, उसके कुछ कई कारण आ रहे सामने, उनमें से अभी सामने जो मुख्य रूप से आ रहा है वही ओमिक्रॉन और कोरोना। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फरवरी में जो है तीसरी लहर आ सकती है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि चुनाव लगभग 6 महीने टलने जा रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं। और ये बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को, योगी जी को तो पता ही है कि वो क्या करने वाले हैं। तो इस हिसाब से वो आराम से अपना सारा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जो भी है नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से अभी जो फोकस है वो प्री प्राइमरी पर और प्राइमरी पर फोकस है। प्री प्राइमरी वही आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं यूपी में, तो उनको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1,87,000 है, मतलब करीब करीब 9 लाख टीचर वहाँ जरूरत पड़ने वाली है। और 9 लाख टीचर में आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं, कोई इंटर पास है, कोई 10th पास है, कोई 8वीं पास है, अलग अलग पद है वहाँ। कोई सुपरवाइजर का पद है, जो भी है। तो कुछ तो वो लोग उनको ट्रेनिंग वेनिंग दे करके, जैसे शिक्षा मित्रों को 2 साल का ट्रेनिंग दिया गया, तो उनको ट्रेनिंग दे करके कुछ उनसे काम चला लेंगे, लेकिन फिर भी उनकी संख्या इतनी नहीं है कि प्री प्राइमरी उनसे पूरा हो जाए। शिक्षा मित्र जो है कक्षा 1-2 को पढ़ाते हैं और अब 1-2 जो है वो प्री प्राइमरी का हिस्सा हो चुका है, प्राइमरी से हटाया जा चुका है। तो वहां पर शिक्षा मित्रों को करने के लिए ही ये काम किया गया है। तो इसके बाद जो बचते हैं आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र के बाद, तो एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं और एनटीटी वाले, उनको मौका दिया जाएगा प्री प्राइमरी में। ये योजना है केंद्र सरकार की, ठीक है। तो इस तरह से सारे लोग जो शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, एनटीटी वाले हैं, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, इनके लिए प्री प्राइमरी में जगह बना लिए। अच्छा, शिक्षा मित्र में भी 2 गुट है, एक टेट पास है, एक नॉन टेट। तो जो टेट पास है, तो जब प्राइमरी की भर्ती शुरू होगी तो उसमें टेट पास को लिया जाएगा। तो वहां पर इनकी योजना है, टेट पास जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो भी बीएड वाले हैं, बीटीसी है, डीएलएड है, जो भी अब तक पुराने मुद्दे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा 2 मौके दिए जाएं यहाँ तक, और दूसरा मौका जो दिया गया वो 69,000 में दिया गया है। तो ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ तक जो भी विवादित भर्तियां हैं सन 2000 से लेके अब तक की, उसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं रह गए हैं, चयन नहीं पाए हैं, नियुक्ति नहीं मिली है, उन सबको करने की योजना है। इसीलिए जो है टीटी को जो है टाला जा रहा है, अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ। टीटी नहीं होगा, जितना लेट होगा उतनी लेट भर्ती निकालनी होगी। और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पहले ये सारे मुद्दे सुलझाने हैं, बाद में नई भर्ती करनी है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके प्री प्राइमरी और प्राइमरी को, दोनों को हैंडल कर रहे हैं। और एक साथ जो है करीब लाखों लोगों को नियुक्ति, ये सिर्फ नहीं यूपी में ही, अन्य राज्यों में भी, सभी राज्यों में सेम कंडीशन है। तो लाखों नियुक्तियां देने की योजना है। बस ये होगा कि कुछ राज्य पहले होंगे, कुछ राज्य बाद में होंगे, लेकिन होगा सब जगह। तो प्राइमरी में करीब 12-13 लाख पद हैं खाली,
और अभी प्री प्राइमरी शुरू होने से वहां भी लाखों पद हो गए। तो कुछ लोगों के अच्छा। कॉल आते हैं कि जो है इतने कैंडिडेट हैं, सीटें नहीं हैं, तो लोग जोड़ते ही नहीं है कब कब कहाँ कहाँ कितने कैंडिडेट टेट पास है, नॉन टेट कितने हैं, शिक्षा मित्र कितने हैं, उनको पता ही नहीं है, स्कूलों की संख्या कितनी है उनको पता ही नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आजकल जो है चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, मंच पर खड़े होकर के बोल देते हैं। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हैं, वो कहते हैं कि हमने शिक्षा मित्रों का जो है परमानेंट करने का काम किया था, हमारी सरकार आएगी फिर करेंगे। इस पर लोग डीपली जाकर नहीं सोचते हैं। उनके हाथ में ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से? पहले हाथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके हाथ में उस वक्त भी नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने इलीगल काम किया। उनके हाथ में होता तो वो लीगल तरीके से करते, कानून बदल करके अध्यादेश लाकर जैसे भी करते कर देते, लेकिन उनके हाथ में था अभी नहीं। तो परमानेंट रहते वो, अगर हाँ लीगल होता तो परमानेंट होते। हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अगर लीगल होता सारा काम तो कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया का कोई कोर्ट उन्हें बाहर नहीं कर पाता। यहीं पर शिक्षा मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो है कोर्ट ने बाहर कर दिया, बीजेपी ने बाहर कर दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव जी ने ही गलत काम किया था जिसके कारण ये दशा बनी। और अब वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर करेंगे। कैसे कर देंगे? सारे अधिकार तो केंद्र के पास हैं, और आप फिर आएंगे बिना केंद्र की अनुमति के कर नहीं सकते हैं। न अब आपको अनुमति नई शिक्षा नीति देगी, न एनसीटी देगी, न केंद्र सरकार देगी। फिर आप वही आएंगे, उल्टा सीधा करेंगे, फिर फंसाएंगे, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं, बस वो मंच से बोल दिए, शिक्षा मित्र जो है वो खुश हो जाते हैं, भाई ये तो कह रहे हैं। वही दूसरी तरफ अभी कम से कम ये जितने शिक्षा मित्र हैं उनको उनमें से 50% को नहीं पता है आपके ये इस तरह की नीतियां आ रही हैं। कितनी बहुत से रोजाना मर रहे हैं फांसी लगाने के। आज शिक्षा मित्र ही नहीं, अभी हमारे चैनल पर करीब 27-28 हजार लोग हैं, जिसमें से करीब 8-10 हजार लोग ही हमारी बातों को सुनते हैं। उसमें से 2-4 हजार लोग ही बातों को समझ पाते होंगे। ठीक है। और अभी जो है करीब 80% लोगों तक जो ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। पहुंच नहीं पाई। उसका कारण क्या है कि लोग जो है सुनते हैं, उनको समझ में आती है तो आगे शेयर नहीं करते हैं, और शेयर करते भी हैं तो सामने वाला उनको उल्टा सीधा बोल देता है, अरे फालतू बात है, ये है वो है, तो वो लोग खुद ही दब जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं इसमें बात जो कही जा रही है वो सही है, या जो अन्य लोग कह रहे हैं वो सही है। और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। समझदारी होनी चाहिए और होगा, फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट, फांसी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, जो आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं है, दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आत्महत्या कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहा है, तरह लोग कर रहे हैं। आत्महत्या का मूल कारण क्या है? अगर आप सारे रिकॉर्ड छानेंगे तो मूल कारण कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि पारिवारिक जो कलह होते हैं घर में, लड़ाई झगड़े, या फिर आर्थिक स्थिति जो होती है कि पैसे की समस्या, ये मूल कारण होता है। अब चाहे वो शिक्षा मित्र हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या कोई सरकारी कर्मचारी। अब बताइए कितने लागू होता है, अखबारों में न्यूज आता है, कितने IAS PCS अपने आप को गोली मार लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं। तो आत्महत्याएं तो वहां भी हो रही हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेते हैं, भैया लाखों के कर्ज में हैं, उनका कुछ घाटा हो गया, कुछ हो गया, आत्महत्या। तो वो स्थितियां कराती हैं, न कि शिक्षा मित्र कर रहे हैं। ऐसा लोगों का सोचना है। शिक्षा मित्र पर्टिकुलर शिक्षा मित्र ही नहीं है, सभी लोग। हाँ, बस ये है कि शिक्षा मित्र के साथ ये हुआ है कि अवैध समायोजन हुआ। उन लोगों ने जो है कहीं जमीन खरीद लिया, कहीं गाड़ी खरीद लिया, बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डाल दिया। अब अचानक से समायोजन रद्द हुआ तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ आ गया। अब उस बोझ को वो संभालें कैसे? अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बच्चे को बड़े स्कूल में डाले, सब छोटे स्कूल में कैसे नहीं? अरे भैया, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अभी नहीं है तो क्यों रखोगे बड़े में? पहले तो तुरंत करना नहीं चाहिए था। इंसान को पैसा अंधा बना देता है, पैसा आते ही इंसान उछलने लगता है। वही हाल हुआ था। अरे शिक्षा में तो परमानेंट हुए थे, 40 हजार मिलने लगा था, 5 साल 2 साल 4 साल रुके होते, कुछ पैसा इकट्ठा किए होते थोड़ा सा, उसके बाद सोचते, लेकिन यहाँ लोन ले लेकर काम करना शुरू कर दिए, तो वो स्थिति उनको आत्महत्या करा रही है। उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कहीं न कहीं जो है। अच्छा, कुछ लोग सुना है आपके उसी में कि आपको एजेंट बीजेपी का मानते हैं, कुछ लोग कहने वाले। देखिए, बहुत लोग बहुत तरह के हैं, जिसको जो कहना हो कहे। आप हमारे पास कॉल किए हैं तो बीजेपी का एजेंट समझ के नहीं, आपने कहीं मेरी बात सुनी होगी, आपको लगा होगा कि नहीं हम सही बात कर रहे हैं, तो आपने हमारे पास कॉल किया। इसीलिए किया हमने, मैंने कि हम थोड़ी समझ रहे हैं,
तो ये आपको बता रहे हैं कि वो ये समझते हैं नहीं, वही बता रहे हैं कि आपने कॉल किया, आपको लगा ना कि नहीं इनसे बात किया जाएगा, तो तार्किक बातें होती हैं, सही बातें होती हैं, चर्चा करके कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ और नई जानकारी निकल के आएगी, इसलिए आपने फोन किया हमें। ठीक है, अब कहने वाले दुनिया में तरह तरह के हैं। हम तो रहेंगे। आपने इतने कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे, हम तो कभी किसी से कहते नहीं भैया तुम जो बीजेपी को वोट देना, हम तो कहते मत दो बीजेपी को वोट, हम तो सीधे कह रहे हैं। सुनते हैं आपका मतलब डेली शाम को जब जिस समय खाना वाना खाते हैं और बैठते हैं तो उस समय सुनते हैं। तो या बताइए, इतने ऑडियो सुने, क्या हम कभी किसी ऑडियो में कहते हैं कि किसको वोट देना है? हम तो आपसे कह रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिएगा ही नहीं, मत दीजिए, जरूरत ही नहीं है, आपको जिसको मन करता है उसको दीजिए। और क्या, वो तो हम कौन होते हैं कि हमारे कहने से आप मेरी बात मान लेंगे? हमसे चर्चा कर रहे हैं, बाकी आपको आगे क्या करना है, किसको वोट देना है, अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है हर चीज के लिए। योगी जी आएंगे कि नहीं, क्या स्थिति आप बताएं जरा। देखिए, वो चुनावी मुद्दा है और चुनावी चीजें जो है बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती हैं। चुनावी मुद्दा बीच में हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो देखिए, आप देख रहे हैं माहौल जो है, जो अभी बना हुआ है, अभी तक का था कि जब केंद्र में कांग्रेस थी तो कुछ और ही माहौल हुआ करता था। जब से बीजेपी आई है, अभी जो है पूरा भारत जो है एक तरह से जो हिंदुओं को दबा करके रखा जाता था, जो मुस्लिम वर्ग एक तरह से हावी रहता था हर क्षेत्र में, तो अभी कहीं ना कहीं जो है एक थोड़ी सी समानता आई है। अभी हिंदुओं को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है और उनके जो भी मंदिर तोड़े गए थे उनका उद्धार हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो जिससे काफी लाभ मिला है बीजेपी को। तो भाई जाहिर सी बात है कि यूपी में एक अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दूसरा अयोध्या, इतने बड़े बड़े मुद्दे हल हुए हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो 370 हुआ, कश्मीर वाला मुद्दा, और उसके बाद और वो ट्रिपल तलाक हुआ, एनआरसी वगैरह हुआ, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इनकी तरफ लोगों का रुझान है। और रही बात नौकरी वाली, रोजगार वाली, तो अभी जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन ये सब हो जाएगा उसके बाद शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी हो, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा किसने अवैध काम किया था, कौन सही काम कर रहा है। देर से सही काम होगा तो उनको लगेगा नहीं इन्होंने देर किया लेकिन सही काम किया, तो खुद ही लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे किसको वोट करना है, कहने की जरूरत ही नहीं है। कल्याण सिंह भाई साहब जो हमारे स्कूल में थे, रायपुर स्टेशन है यहाँ अतरौली से 10 किलोमीटर है, तो उसी में थे, ये इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो हाँ, पहले शुरू में हम लोग आए हैं, वो रिटायरमेंट हुआ है उनका। अच्छा। तो अभी आप सरकारी कर्मचारी हैं ना? नहीं, हाँ, तो अब तो रिटायर हो गया मैं। अच्छा, 12 साल हो गए। तो आपका 12 साल। तो आपका थोड़ा सा राय जानना चाहेंगे कि अभी आप रिटायरमेंट कब आपका हुआ है, कितने वर्ष हुए? सन 2010 में। अच्छा, 2010 से आप रिटायर हैं और 21 चल रहा है, आपको रिटायर हुए 11 साल हो गए। जी। अच्छा, तो आप भले ही रिटायर हो गए लेकिन आप शिक्षा जगत से कहीं न कहीं जुड़े रहते होंगे। जी, तो जुड़े हैं, बहुत से लोग हैं, क्योंकि यूनियन के हम सेक्रेटरी थे, क्षेत्रीय मंत्री भी थे। अच्छा। आपको हाँ, तो वो समस्याएं बहुत सी आती थी कि क्या होना चाहिए। वो तो आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, हम जो है 3 कार्यकाल ले लेते हैं, 3-4। एक मुलायम यादव जी का आपने कार्यकाल देखा होगा, मायावती जी का भी कार्यकाल आपने देखा है, और अखिलेश यादव जी का भी कार्यकाल देखा, और योगी जी का भी, 4 कार्यकाल। सब देखा तो इन चारों कार्यकालों में हम शिक्षा जगत की बात करें, विद्यालयों की बात करें, स्कूलों की, तो अभी जो पिछले 3 कार्यकाल है 3 सरकारों के, और अभी 5 साल जो योगी जी का है ये, तो इसमें कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं अपनी आंखों से? बहुत परिवर्तन है, काफी। तो स्कूलों में जो पहले सुविधाएं थी, इधर योगी जी के कार्यकाल में सुविधाओं में बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए जो भी कुछ बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव पहले। चलिए, बस यही जो चीजें हो रही हैं वो खुद ही दिखेंगी, हर व्यक्ति देखेगा। अभी हम शिक्षा मित्रों से भी मेरी बात होती है, आपके घर में ही हैं, और अन्य जो भी कार्य शिक्षक हैं उनसे भी मेरी बात होती है, तो बताते हैं कि जब वो ज्वाइन किए थे और उसके बाद अभी 3-4 सालों में पिछले जो है स्कूल में कितना बदलाव आ गया, योजना कायाकल्प चला करके कितना कुछ बदल दिया गया है। अभी तो बच्चे जो है, जो पहले खाकी वर्दी में आते थे,
जैसे लगता था कि वो कोई पुलिस वाले या चोर वाले या जो भी कह लिया जाए उस खाकी जी। के रंग का पहन के आता था। अभी तो बच्चे स्मार्ट लगते हैं, अच्छा ड्रेस पहन के आ रहे हैं। जी। ड्रेस चेंज हो गया। उसके बाद स्कूलों में बिल्डिंग, फर्नीचर, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधाएं हाँ हाँ, बढ़ाई सब जा रही हैं। सब सुविधाएं, पूरी सुविधाएं हैं। यहाँ तो काफी सुविधाएं हैं। हम्म तो हर विद्यालय में बिजली लगी हुई है और उनको मॉडिफाइड कर दिया है सबको, अरे विद्यालय को। अभी तो ज्यादा नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, न्यूज आई थी कि वर्ल्ड बैंक से जो है इन्होंने डिमांड किया है पैसे की स्कूलों को जी। डिजिटल करने के लिए। हाँ, वो तो होंगे अभी, मतलब बता रहे हैं कि होंगे डिजिटल, लेकिन अभी काफी हद तक काफी कर दिया है इंप्रूवमेंट। तो इनका पूरा प्रयास है कि स्कूलों को बदला जाए। जो अपने पास फंड है उससे भी अब तक किया है इन्होंने, और अभी भी समग्र शिक्षा अभियान 3 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लाने की कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक पैसा वर्ल्ड बैंक से आए। तो वहां से जब पैसा आएगा तो जो मॉडर्न आजकल स्कूल हैं, डिजिटल बोर्ड है, वो सारी चीजें जी। स्कूलों में, कंप्यूटर वगैरह ये उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ हाँ। तो तो हमारा स्कूल भी उसमें कई जिलों के, बुलंदशहर जिला का और अच्छा अच्छा। बदायूं के और अलीगढ़ के, ये सभी बच्चे बीच में सेंटर में, तो उसमें बच्चे बहुत, लड़कियां ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा। न कि लड़कों के बनस्पत, लड़कियां बहुत ही 2,500-3 हजार कम से कम लड़कियां हैं। और पूरा एक तरह से लेडीज स्कूल समझ लीजिए, वो लड़कों की संख्या कम है और अच्छा अच्छा। लड़कियों की ज्यादा है। अभी तो लड़कियों के शिक्षा पर भी काफी जोर दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा हाँ, रहा है। बहुत डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग था हमारे यहाँ। ऐसे नहीं कि चाहे जैसे वो छोड़ दिया बालक को, कुछ नहीं, टाइम से आना, टाइम से जाना, सब पूरे उसके। फिर घर जाते थे सब लोग, जैसे होता है नहीं सागा कि उनके संपर्क करते थे घर पर जा करके, हर एक विद्यार्थी के, टीचर्स लोग सब जितने भी हैं, प्रिंसिपल भी हमारे। तो इस तरह से रहता था। ये नहीं है कि ऐसा बच्चे को छोड़ दिया, क्या कर रहा है, गतिविधियां चल रही हैं उसकी, सब गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हाँ, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन हमारे यहाँ। एशिया इंटर कॉलेज कहलाता है, आर्यन कल्चरल। अभी तो एलटी ग्रेड टीजीटी पीएचडी की भी भर्तियां हुई हैं, उनमें भी टीचर दिए गए और नई भर्ती आने भी वाली है। जी। तो चलिए, काफी कुछ जो सुधार हुए हैं और भी हो रहे हैं। और आपके जो सुपुत्र हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखें। हमें लगता है कि संभवतः जो प्री प्राइमरी का आज न्यूज आई अखबार में, जिस तरह से आज हमने शेयर भी किया था, तो उस हिसाब से अब लग रहा है कि जनवरी फरवरी में प्री प्राइमरी से संबंधित और भी न्यूज आएंगे। और शिक्षा मित्र का जो प्री प्राइमरी में होना है नॉन टेट का और टेट वालों का, उसमें तो जनवरी फरवरी में उम्मीद करते हैं। और फरवरी में बजट भी आना है, इससे संबंधित बजट वगैरह में भी देखने को कुछ मिल सकता है। हाँ जी। चलिए, तो फिर वेट करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट का अगला क्या है, सामने क्या क्या चीजें आती हैं, इंतजार करते हैं। अब इन लोगों का प्री प्राइमरी वालों का हो जाएगा इसमें जनवरी फरवरी में तक, फरवरी तक हो जाएगा या जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं प्री प्राइमरी की, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हो जाएगा। और चूंकि अब दिसंबर लास्ट है और फरवरी में बजट भी आता है, तो उम्मीद करते हैं कि फरवरी में बजट तैयार हो रहा होगा और ये सारी चीजें शुरुआत होंगी। कुल मिलाकर के अब नया जो सत्र शुरू होने वाला है, अगला सत्र, उसकी तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो उसमें जो है सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा। बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई है हमें, और बहुत काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके मतलब टॉकिंग करने का तरीका आपका, जो समझाने का, बहुत ही अच्छी तरह है। अच्छा, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।